क्या सावन के व्रत ने फिर जगा दिया सूरज और ईशा का अधूरा प्यार? या फिर एक ऐसा फैसला सब कुछ बर्बाद कर देगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? दोस्तों, आज की कहानी में होगा प्यार, त्याग, पश्चाताप और रिश्तों का सबसे बड़ा इम्तिहान। आखिर क्यों सूरज ने अपनी ही पत्नी के सामने किसी दूसरी औरत का श्रृंगार किया? क्या उसकी मजबूरी परिवार समझ पाएगा, या फिर यही पल सूरज और ईशा के रिश्ते का अंत बन जाएगा? आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले एपिसोड की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है सावन के पावन अवसर से, जब पूरे घर में पूजा की तैयारियां जोरों पर चल रही होती हैं। हर तरफ भक्ति का माहौल था, लेकिन इन सब के बीच ईशा के दिल में एक अलग ही जंग चल रही थी। इतने सारे दर्द, गलत फहमियों और दूरियों के बावजूद उसका दिल आज भी सिर्फ सूरज के लिए धड़कता था। सावन के व्रत का दिन आते ही ईशा मन ही मन एक बड़ा फैसला करती है। वह ठान लेती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह पूरे विश्वास और सच्चे मन से सूरज की लंबी उम्र और खुशियों के लिए व्रत रखेगी। उसके लिए यह सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि अपने प्यार और रिश्ते को बचाने की आखिरी उम्मीद थी। जब सूरज को यह पता चलता है कि ईशा ने उसके लिए व्रत रखा है, तो वह पूरी तरह भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू भर आते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने जिन हालातों में ईशा को अकेला छोड़ दिया, उसके बावजूद ईशा का प्यार आज भी वैसा ही अटूट है। सूरज बिना एक पल गंवाए सीधे ईशा के पास पहुंचता है। उसकी आंखों में पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। वह धीमी आवाज में कहता है, अगर तुमने मेरे लिए यह व्रत रखा है, तो एक पति होने के नाते तुम्हारा श्रृंगार भी मैं अपने हाथों से करूंगा। सूरज की यह बात सुनते ही ईशा की आंखें भर आती हैं। उसके मन में बीते हुए सारे पल एक एक करके लौटने लगते हैं, लेकिन वह अपने टूटे हुए दिल को संभालते हुए कांपती हुई आवाज में कहती है, तुम अब मेरे सूरज नहीं रहे, आज तुम सिर्फ दादा भाई बन चुके हो। ईशा के ये शब्द सूरज के दिल को चीर कर रख देते हैं, लेकिन इस बार सूरज पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह जानता था कि उसने बहुत गलतियां की हैं, और अब उन गलतियों को सिर्फ अपने सच्चे प्यार से ही सुधार सकता है। सूरज बड़े सम्मान और प्रेम के साथ श्रृंगार की थाली उठाता है। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इरादे मजबूत थे। वह धीरे धीरे ईशा का श्रृंगार करना शुरू करता है। जब वह सिंदूर की डिबिया अपने हाथों में उठाता है, तो उसकी आंखों में पछतावा, सम्मान और अटूट प्रेम एक साथ दिखाई देते हैं। पूरे श्रद्धा भाव से वह ईशा की मांग में सिंदूर भरता है और मन ही मन वचन देता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह हमेशा उसके सुहाग और उसकी खुशियों की रक्षा करेगा। ये पल इतना भावुक था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो जाती हैं। ईशा भी खुद को संभाल नहीं पाती। उसके दिल में कहीं ना कहीं वह पुराना सूरज फिर से लौटता हुआ महसूस होने लगता है। वह सूरज जिससे उसने कभी बेइंतहा मोहब्बत की थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी समय घर के दूसरे कोने में अवनी अपनी टूटी हुई जिंदगी के साथ संघर्ष कर रही थी। उसका दर्द हर गुजरते पल के साथ और गहरा होता जा रहा था। पूजा शुरू होने वाली थी और घर के सभी सदस्य नीचे इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन अवनी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। जब सूरज ने देखा कि अवनी पूजा में शामिल होने नहीं आई, तो उसने अपना फर्ज निभाने का फैसला किया। वह शांत कदमों से अवनी के कमरे तक पहुंचा और दरवाजा खटखटाते हुए बोला, अवनी, पूजा का समय हो गया है। नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अंदर बैठी अवनी पहले से ही टूट चुकी थी। उसने गुस्से में दरवाजा खोला। उसकी आंखों में दर्द, आंसू और नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। वह तड़पती हुई आवाज में बोली, दादा भाई, मैं किस हक से पूजा में जाऊं? मेरा तो सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरा सुहाग उजड़ गया। क्या आप मेरा श्रृंगार कर सकते हैं? क्या आप मेरी इस सूनी मांग को भर सकते हैं? अवनी के ये शब्द सीधे सूरज के दिल पर चोट करते हैं। वह समझ रहा था कि अवनी सिर्फ गुस्सा नहीं कर रही, बल्कि अपने टूटे हुए जीवन की पीड़ा बयां कर रही है। सूरज कुछ पल तक चुप खड़ा रहता है। उसके सामने एक तरफ उसका फर्ज था और दूसरी तरफ एक बेसहारा लड़की की टूटी हुई जिंदगी। आखिरकार वह फैसला करता है कि अगर उसके कुछ कदम अवनी को फिर से जीने की हिम्मत दे सकते हैं, तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। वह अवनी को समझाने की कोशिश करता है कि जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। फिर वह उसे सम्मान और हौसला देने के लिए उसका श्रृंगार करना शुरू करता है। सूरज के मन में कोई गलत भावना नहीं थी। वह सिर्फ अवनी को टूटने से बचाना चाहता था, लेकिन यही फैसला आने वाले तूफान की शुरुआत बनने वाला था।
उसी समय ताई माँ और ईशा किसी जरूरी काम से उसी कमरे की ओर बढ़ रही थीं। जैसे ही दोनों की नजर कमरे के अंदर पड़ी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि सूरज अपने हाथों से अवनी का श्रृंगार कर रहा है। यह दृश्य देखते ही ताई माँ का गुस्सा फूट पड़ा। ईशा भी पूरी तरह टूट गई। कुछ ही देर पहले जिसने अपने हाथों से उसका श्रृंगार किया था, वही सूरज अब किसी दूसरी औरत के सामने खड़ा था। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दिल में फिर से वही दर्द और वही विश्वासघात लौट आया, जिसे वह अभी अभी भूलने की कोशिश कर रही थी। अब सवाल यह है कि क्या सूरज अपने इस फैसले के पीछे की सच्चाई अपने परिवार और ईशा को समझा पाएगा? क्या ईशा उसके इरादों पर भरोसा करेगी, या फिर यह गलतफहमी उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? दूसरी तरफ, क्या अवनी सूरज की इस मदद को सही मायने में समझ पाएगी, या फिर यह घटना पूरे परिवार में एक नया तूफान खड़ा कर देगी? आने वाले एपिसोड में रिश्तों की परीक्षा और भी कठिन होने वाली है। हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है, और हर सच एक नया तूफान ला सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सूरज ने सही किया, या उसे अवनी से दूरी बनाए रखनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल